Good morning, dear students. Hope you all are fine, beta. Welcome back to the English class. बच्चे we have done chapter number 8 before exams, okay? And chapter number 9 is not in your syllabus, it is deleted from the syllabus now. Let's move on to chapter number 10, The Undeserved Reward by Premchand. बेटा अनडिजर्व्ड क्या होता है? डिजर्विंग वो होता है जो उसके काबिल हो. अनडिजर्व्ड क्या हो गया? जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है वो आप डिजर्व नहीं करते हो, आप उसके लायक नहीं हो, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको ऐसा रिवॉर्ड मिल सके. व्हाट इज़ रिवॉर्ड? अ काइंड ऑफ यू कैन से, जब हमें रिजल्ट मिलता है तो जब हम अच्छा कुछ स्कोर करते हैं तो हमें कुछ क्या मिलता है बदले में? कुछ इनाम मिलता है. दैट इज़ व्हाट. और एवरी एक्शन इज़ रिवॉर्डेड बाय गॉड, लेकिन हमें पता नहीं लगता एट टाइम्स, है ना? बट आप कहीं ना कहीं गॉड हमें वो रिवॉर्ड देते देते हैं जो हम अच्छा काम करते हैं. तो इट इज़ रिटन बाय प्रेमचंद. नाउ प्री रीडिंग टास्क. इफ़ यू आर ऑफर्ड अ रिवॉर्ड फॉर अ टास्क डन बाय समवन एल्स, विल यू? अगर आपको एक रिवॉर्ड ऑफर किया जाए उस काम के लिए जो आपने किया ही नहीं है, व्हाट विल यू डू? एक्सेप्ट द रिवॉर्ड क्वाइटली. क्या आप उस रिवॉर्ड को चुप करके आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे? रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिवॉर्ड सेइंग दैट यू डोंट डिजर्व इट. आप मना कर देंगे कि मैं डिजर्व नहीं करता और मैं ये नहीं लूँगी. एक्सेप्ट द रिवॉर्ड विद द इंटेंशन. इंटेंशन होती है आपकी, आप क्या सोच रहे हो मन में, दैट यू विल पास इट ऑन टू द वन हु रियली डिजर्व्स इट. आप क्या क्या सोच रहे हो मन में कि मैं ले तो लेता हूँ लेकिन मैं बाद में किसको दे दूँगा? जिस पर्सन ने डिजर्व करता है उसको दे दूँगा बाद में. सो व्हाट इज़ योर आंसर? बेसिकली आपके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, डिफ़र हो सकते हैं, बट एथिकली या तो आप इसको बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर दीजिए कि मैंने ये नहीं किया तो मैं नहीं करूँगा, या आप एक्सेप्ट कर लीजिए लेकिन उसी टाइम आप मेंशन कर दीजिए कि आई एम नॉट द डिज़र्विंग वन, ये द पर्सन हु हैज़ डन इज़ सो एंड सो. आप उसका नेम मेंशन कर लीजिए और ये रिवॉर्ड उनके लिए ही है. इन दैट केस यू कैन अप्रूव ऑफ इट, अदरवाइज यू शुड सिंपली रिफ्यूज़ इट. Okay, now read this story by Premchand. Our district officer is a man of learning. See बेटा, प्रेमचंद क्या है? एक राइटर हैं और वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को क्या करते हैं कि बहुत एडमायर करते हैं. सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. आर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज़ अ मैन ऑफ लर्निंग. वो क्या है? काफ़ी कुछ सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं. ही हैज़ डन कंसिडरेबल रिसर्च इन हिस्ट्री एंड इन ओल्ड कॉइन्स. कहते हैं अब लोगों की हॉबीज़ क्या होती है? कॉइन्स कलेक्शन भी होती है, हिस्ट्री की नॉलेज रखना भी होती है, गार्डनिंग भी होती है. हर एक का इंटरेस्ट अपनी अपनी जगह होता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट क्या है? हिस्ट्री और ओल्ड कॉइन्स में है. गॉड अलोन नोज हाउ ही फाइंड्स टाइम फॉर इट इन द मिडस्ट ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़. मिडस्ट होता है बेटा इन द मिडल ऑफ. कहते भगवान ही जाने वो किस तरह टाइम निकाल पाते हैं किस चीज़ का, अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में से अपनी हॉबी के लिए. I have read his works and am a secret admirer of his. मैंने उनका काम क्या है पढ़ा भी है और मैं उनको अंदर बहुत ही सीक्रेटली एडमायर करता हूँ. वाई नॉट ओपन बेटा नाउ? वाई इज़ अ सीक्रेट एडमायरर? क्योंकि अगर आप किसी के आगे बोल दो ना कि वो मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को एडमायर करता हूँ, ही इज़ अ ऑफिशियल मैन, वो एक क्या है क्या है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है सिटी के, तो लोग आपको क्या करेंगे? बड़ी अजीब तरीके से देखेंगे, पता नहीं आपने क्या क्राइम कर दिया हो, या आप क्या हो बहुत चापलूस हो, बाहर बहुत फ्लैटरर हो उनके, जो अपना काम निकलवाने के लिए उनके एडमायर क्या कर रहे हो? चापलूसी कर रहे हो. लोगों की थिंकिंग ये है. दैट्स वाई ही इज़ अ सीक्रेट एडमायरर. हिज बीइंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज़ हाउएवर अ बैरियर बिटवीन अस. कहते वो एक हाई पोजीशन मैन हूँ और मैं एक कॉमन मैन हूँ, तो ये हमारे बीच में एक रुकावट का कारण है. आई कैन नॉट अप्रिशिएट हिम ओपनली. I am certain that if I take the initiative, certain होता है sure, SURE. अगर मैं ये बहुत श्योर हूँ that if I take the initiative, अगर मैं शुरुआत करूँ तो मिलने की पहल करूँ in meeting him, it would as usual be misconstructed. Misconstructed होता है बेटा misunderstood. कहते हैं अगर मैं पहल करूँ ना उनसे मिलने के लिए तो लोग इसको गलत समझेंगे. And I am not prepared for this at any cost. लोग मुझे क्या कहेंगे? That I am a flatterer. मैं तो क्या कर रहा हूँ? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मक्खन लगा रहा हूँ और मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ किसी भी कीमत पे. I am one of those who are given against inviting government officials to preside over public functions. अब आपने देखा होगा
कभी कभी नेम कहीं का नेम रखना हो या कोई भी स्कूल में फंक्शंस वगैरह हो तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को बुला लिया जाता है, कभी डीएसपी को, कभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, कभी एसपी को, कभी भी किसी को भी, है ना, किसी जज को बुला लिया जाता है। वाई? क्यों एक आम बंदे को क्यों बुलाया नहीं जाता? कहते हैं मैं तो उन लोगों में से हूँ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पब्लिक फंक्शंस में इनवाइट करने के बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ। Whenever I hear that a school or hospital or a widow's home has been named after a governor, किसी गवर्नर के नेम पे रखा जाता है, I feel sorry at the mentality of my countrymen. See, this is very important line. Why he is very sorry at the mentality of his countrymen? कहते हैं कि हमारे जो countrymen है unnecessarily एक गवर्नर को सिर पे बिठा देते हैं उठा के। क्यों? बिकॉज वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इसलिए ताकि वो अपना काम निकाल सके उनके साथ। उनसे निकलवाते हैं ना, उनको फ्लैटर करेंगे, उनको डिनर्स पे इनवाइट करेंगे, उनको टी पार्टी पे इनवाइट करेंगे, एंड वी मेक देम वेरी दैट ही इज़ द किंग एंड वी आर जस्ट पुअर पीपल। हम लोग ऐसा बिहेव करते हैं। वन डे आई वॉज आस्क्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू कम एंड सी मी। मैं मिलना तो चाहता था लेकिन मैं पर्सनली इनिशिएटिव शुरुआत नहीं कर सकता था। बट वन डे व्हाट हैपन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरफ से मुझे बुलावा आ गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ प्रेडिसेटमेंट दैट इज़ डिफिकल्ट एंड अनप्लेजेंट सिचुएशन। मेरी बड़ी मुश्किल की बात थी कि उन्होंने बुला लिया, अब मैं क्या करूँ। द फ्रेंड्स whom I consulted advised me not to go. I asked my friends what to do in this matter. He had called me, the district officer had called me, and should I go or not? And their argument was that if it had been in connection with some official matter, I would have had no choice. कहते हैं उन लोगों ने मुझे सलाह दे दी कि उन्होंने मना कर दी पहले तो जाने के लिए। कहते अगर कोई ऑफिशियल मैटर होता तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर खुद आता तुमसे मिलने के लिए, या फिर अगर तुम्हारे पास ऑफिशियल वर्क होता तो तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, तुम्हें जाना ही पड़ता। बट इन दिस केस आई हैड बीन आस्क्ड टू कम फॉर अ प्राइवेट इंटरव्यू। कहते कि लेकिन इस केस में क्या था, उन्होंने मुझे एक प्राइवेट इंटरव्यू के लिए बुलाया था, एंड इट वॉज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर मी। कहते कि ये मेरे लिए कहता कंपल्सरी था। ऑब्लिगेटरी होता है बेटा कंपल्सरी, ये मेरे लिए कंपल्सरी नहीं था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। They even suggested that if I had been insulted by being summoned like this. Summoned होता है बेटा called। कहते और उन्होंने मुझे ये भी कहा इवन कि तुम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने तुम्हें इस तरह बुला के तुम्हारी इंसल्ट की है। इफ़ he is so keen to meet you, keen होता है बेटा इंटरेस्टेड। they said why doesn't he come to see you? कहते अगर तुमसे वो मिलने में इतना ही क्या था, इंटरेस्टेड था, तो क्यों ना वो तुमसे वो खुद क्यों नहीं मिलने आया। When will these Indian officers realize that outside the office they are as good or as bad as any other person? कहते ये इंडियन ऑफिसर्स कब रियलाइज़ करेंगे कि ये ऑफिस के बाहर एक कॉमन मैन है, जैसे कोई अच्छा इंसान है या कोई बुरा है, ऐसा बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह क्यों लोग बिहेव नहीं कर पाते। You might have seen in the market that if some district officer or some official person is coming with a red and blue light car, जो उनको गलती है ना लाल बत्ती वाली गाड़ी, नीली बत्ती वाली गाड़ी, तो टू गार्ड्स आर देयर टू ओपन द डोर एंड क्लोज द डोर इवन, है ना। चाहे अपनी वाइफ के साथ भी क्यों ना हो, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस शो करते हैं दैट वी आर द ऑफिसर्स। ओके, probably they cannot forget that they are the officers even when they are with their वाइफ्स। कहते वो कभी भूल ही नहीं पाते अपनी वाइफ्स के आगे भी कि हम लोग ऑफिसर्स हैं। अनदर फ्रेंड हु केप्ट अ ट्रेजर टेस्ट ऑफ जोक्स अबाउट गवर्नमेंट ऑफिसर्स। कहते जो ट्रेजर टेस्ट होता है बेटा खजाना, किसका खजाना, जोक्स का खजाना, किसके प्रति, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के प्रति। रिलेटेड द स्टोरी ऑफ एन ऑफिसर हु वेंट टू हिज इन लॉज टू फेच हिज वाइफ। कहते हैं वो एक ऑफिसर की बात बता रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर की बात, कि वो अपनी बीवी को कहाँ लेने गया, अपने इन लॉज में लेने गया। जैसे कि करते हैं ना हस्बैंड लेने जाते हैं अपनी वाइफ को जब मायके रहने जाती हैं वो। तो व्हेन द फादर इन लॉ इंसिस्टेड दैट द गर्ल शुड बी अलाउड टू स्टे ऑन विद देम फॉर अनदर मंथ, जब उनके गर्ल के फादर ने क्या कहा कि बेटी को थोड़े दिन और रहने दो, एक मंथ और रहने दो, द ऑफिसर केम बैक एनरेज्ड होता है बेटा गुस्से में आ जाना, ठीक है। वो गुस्से में वापस तो आ गया, एंड इशूड समन होता है बेटा अरेस्ट वारंट। कहते हैं अपने फादर इन लॉ के लिए उसने अरेस्ट एंड समन्स फॉर द अरेस्ट ऑफ द फादर इन लॉ, और उसने क्या कर दिया, अपने फादर इन लॉ को अरेस्ट करने के लिए क्या कर दिए, समन्स इशू कर दिया, अरेस्ट वारंट निकाल दिया। सी, सो ओवर हेयर दिस इज वन एग्जाम्पल वेयर यू कैन सी हाउ दीज ऑफिसर्स टेक एडवांटेज ऑफ देयर पोजिशन।
Now the next day the old man and came with his daughter and begged forgiveness. कहते हैं वो बुजुर्ग आदमी जो उसका फादर इन लॉ था वो अपनी डॉटर के साथ आके उनसे माफ़ी मांग रहे कि why I asked for. In his opinion, these district officers were a snooty loot. That is snooty, a person who considers himself to be superior to others, जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है. And he advised me to keep away from them. और उन्होंने मुझे क्या सलाह दी कि ये लोग क्या होते हैं, अपने आप को बहुत वो सबसे ऊपर मानते हैं, तो तुम इनसे दूर ही रहो. His opinion was that since I was not interested in being appointed a naib tehsildar was an assistant officer in a district. कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में एक नेब तहसीलदार की पोजीशन होती है, वो असिस्टेंट ऑफिसर की होती है. कहते हैं अगर तुम्हें नेब तहसीलदार नहीं बनना तो इनसे दूर ही रहो. और अ रिकमेंडेशन फॉर माई सन, अगर तुम्हें खुद नहीं बनना या अपने बेटे के लिए तुम्हें अप्रोच नहीं चाहिए. देयर वर प्रीशियस लिटिल दैट आई कुड एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम हिज एक्विंटेंस. कहते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं उनसे जान पहचान. एक्विंटेंस होता है बेटा नोन बनना, किसी से जान पहचान बनना. कहते हैं तो अगर आपको खुद को क्या करना है, पोजीशन नहीं चाहिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, या अपने बेटे के लिए कोई अप्रोच नहीं चाहिए, देन और अगर आपको उनकी मीटिंग उनकी जान पहचान से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो प्लीज़ कीप अवे फ्रॉम देम, अपने आप को दूर रखो उनसे. If I wrote a story or an article which was considered seditious, that is, that would provoke people against the government, the story refers to the period when the British ruled India. कहते हैं अगर तब की बात करें जब ब्रिटिश रूल क्या था, इंडिया का था, और ब्रिटिशर्स कहते रूलिंग गवर्नमेंट में आते थे. तो कहते हैं कि अगर एक इंडियन क्या कर दे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिख दे, तो क्या करते हैं कि वो सब लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, है ना. आई वुड एनी हाउ बी आस्क्ड अरेस्टेड. कहते हैं अगर मैं क्या होता उस ज़माने की बात करूं, तो अगर मैं उनके खिलाफ अगर कोई भी स्टोरी और आर्टिकल रख लेता, तो मुझे क्या कर लेते वो लोग, अरेस्ट कर लेते गवर्नमेंट ऑफिसर्स. एंड नो मर्सी, मुझ पर कोई भी दया नहीं दिखाई जाती. वुड बी शोन टू मी मेयरली बिकॉज आई न्यू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. और मुझ पर कोई भी दया नहीं दिखाई जाती क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जानता हूँ. सो अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पर्सनली गेन्स नहीं हो रहे हैं, सो कीप अवे फ्रॉम देम. ओके. हाउएवर आई डिड नॉट फॉलो द वाइज काउंसिल ऑफ माई फ्रेंड्स. मैंने फिर भी अपनी फ्रेंड्स की सलाह को नहीं माना. वाइज देखो बुद्धिमान होता है, WISE. To turn down a request merely because it was from the district officer appeared to me against all the canons of good manners. कहते कि मैं सिंपली एक रिक्वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की रिक्वेस्ट को मिलने की रिक्वेस्ट को मना कर दूं जस्ट बिकॉज कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और मैं एक कॉमन मैन हूँ. ये मेरे प्रिंसिपल्स, कैनन्स होते हैं बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मैनर्स. मुझे ये मैनर्स नहीं है कि मैं, अच्छे मैनर्स वो होते हैं जब आपको कोई बुलाए तो आपको जाना चाहिए, कहते हैं ना हम लोग भी. सो मेरे जो क्या है, मेरे असूलों के खिलाफ था ये चीज़. अनडाउटली इफ़ ही हैड कम टू सी मी इट वुड नॉट हैव लेड टू एनी लॉस ऑफ प्रेस्टीज फॉर हिम. कहते हैं अगर इसमें भी कोई दोराह नहीं है कि अगर वो मुझे मिलने आ जाता तो उसकी भी इज्जत कम ना हो जाती. प्रेस्टीज होता है बेटा रिस्पेक्ट. बट आफ्टर ऑल अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सोनेज इन दिस कंट्री. कहते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की एक पोजीशन होती है, एंड अ राइटर इज़ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल. कहते हैं लेकिन ये एक राइटर क्या होता है, आम सा आदमी है. इट इज़ नॉट लाइक इंग्लैंड और अमेरिका वेयर इवन अ प्राइम मिनिस्टर वुड कंसीडर इट एन ऑनर टू विजिट अ राइटर. कहते हैं अमेरिका और जो फॉरेन कंट्रीज होती है ना बेटा, वहाँ राइटर्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है और प्राइम मिनिस्टर्स खुद मिलने जाते हैं. बट ओवर हेयर अगर यहाँ पे एक राइटर के मिलने चला जाए ना कुछ जना, तो वो कहते बहुत बड़ा इशू बन जाता है. This is India, where poets throng to every rich man, where writers go uninvited to coronations. कहते कि ये तो इंडिया है जहाँ पे क्या करते हैं, पोइट्स क्या करते हैं, हर आदमी, रिच आदमी के आसपास चक्कर लगाते हैं. where writers go uninvited to coronations in the hope of getting a reward. कहते किसी भी फंक्शन में चलाते हैं और उम्मीद करते हैं कि कहीं छोटा सा रिवॉर्ड हमें मिल जाए हमारी राइटिंग को लेकर. ही इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. वो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से क्या कहा कि वो तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, एंड यू आर एन ऑर्डिनरी राइटर, और तुम एक आम राइटर हो. व्हेन यू आर सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, जब तुम एक आम आदमी हो के अपने आप पे इतना गर्व फील करते हो, वाई शुडंट ही बी, वो क्यों अपने आप पे गर्व फील नहीं करेगा. ही हु इज़ द वर्चुअल किंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो कि वाकई ही क्या है, वर्चुअल सही मायने में कि डिस्ट्रिक्ट का क्या है, किंग है. वेदर यू कॉल इट वीकनेस, आप इसे चाहे अपनी कमज़ोरी कहो, फुलिशनेस बेवकूफ़ी, या प्राइड होता है गर्व. इट इज़ अंडरस्टैंडेबल इन अ मैन ऑफ हिज पोजीशन. कहते तो उसको अपने आप पे गर्व होना उस पोजीशन पे नेचुरल था.
Okay, and besides, if he had come to your house, wouldn't it be have created a first class problem for you? कहते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आपके घर में आ जाए तो आपके लिए कैसे बड़ी समस्या कैसे बन जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी? देयर इज़ नॉट इवन अ डिसेंट चेयर इन योर हाउस। अगर मान लीजिए आपके घर में एक अच्छी सी कुर्सी भी नहीं है उनको बिठाने के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट अ राइटर जिनकी इनकम बहुत कम होती है, स्ट्रगलिंग राइटर्स भी कह सकते हैं हम जिनको आपको। यू आर यूज टू 24 फॉर 3 पाइज बीडीज। बेटा पाई होता है करेंसी, जो पाई वॉज एन ओल्ड कॉइन अप्रॉक्सीमेटली 1/200 पार्ट ऑफ रुपये। 1 या 2 पैसे का आप बीड़ी कहते हैं जिसको आप पीने के आदी हो। और अगर उस टाइम आपके घर पे कोई आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आ जाए, जब हम कब की बात कर रहे हैं, बिफोर 1947 की बात करें, जब 1 रुपये की 1 और 2 पैसे की भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। वेयर वुड यू हैव गॉट द एक्सपेंसिव सिगार्स फॉर हिम? आप उनके लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को प्लीज करने के लिए सिगार्स कहाँ से लेके आते हैं? सिगार, यू अंडरस्टैंड, विद अ लॉन्ग पाइप। यू डू नॉट इवन नो देयर ब्रांड और वेयर दे कैन बी परचेस्ड। आप उनको उनका ब्रांड भी जानते नहीं हो कि किस ब्रांड की वो पीते हैं और कहाँ से उनको मिलती है। थैंक गॉड ही डिड नॉट कम टू सी यू। कहते अब शुक्र है भगवान का कोई तुमसे मिलने नहीं आया, अदरवाइज यू वुड हैव हैड टू स्पेंड एटलीस्ट 4 to 5 रुपीज़। 4-5 रुपये बेटा, वी टॉकिंग, आप तो 4-5 रुपये की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बट दैट टाइम दे वर कंसीडर टू बी इन थाउजेंड्स एंड यू फेल्ट दैट यू वर नॉट एबल टू एंटरटेन हिम प्रॉपरली। अगर आप 4-5 रुपये भी उस टाइम के खर्च करते थे और फिर भी आपको लगता कि आपने उनको ढंग से क्या किया, उनकी मेहमान नवाजी नहीं की। एंड इफ थ्रू योर बैड लक हिज वाइफ ऑल्सो केम। कहते हैं आपका बुरा लक हो और आप उनकी वाइफ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की वाइफ भी साथ में आ जाए, वुड योर वाइफ बी एबल टू एंटरटेन हर? क्या आपकी वाइफ उनसे बात कर सकेंगी? क्योंकि आपकी जो वाइफ होगी वो क्या होती हैं, पहले ज़माने की फीमेल्स क्या थी, 4 वॉल्स में रहा करती थी बेटा, घर की चारों दीवारी में। वो किसी से कम्युनिकेट नहीं करती थी सिवाय घर वालों के, है ना वो पढ़ी लिखी होती थी। वन कैन लिव इन वंस ओन हाउस इन रैग्स। कहते हैं अपने घर में तो कैसे भी इंसान रह लेते, चाहे फटे पुराने कपड़े क्यों ना हो। रैग्स आर ओल्ड एंड फिल्थी डर्टी क्लोथ्स, बट कैन एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन हियर द थॉट ऑफ मेकिंग हिज पॉवर्टी अ टॉपिक ऑफ ड्राइंग रूम कॉन्वर्जेशन फॉर अदर्स? लेकिन कोई जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन होगा, क्या वो चाहेगा कि एक ड्राइंग रूम की कन्वर्जेशन में जब बातचीत होती है, लोग आपस में डिस्कस करते हैं औरों के बारे में, क्या आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाए उस कन्वर्जेशन में? कोई भी इंसान नहीं चाहता ना बेटा ये तो। यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू अटर अ वर्ड बिफोर हिज वाइफ। और आप भी उनकी वाइफ के आगे एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे। एंड वुड हैव प्रेड फॉर द अर्थ टू ओपन अप एंड टेक यू इन। वो कहेंगे धरती फट जाए और मुझे इसमें ले ले, क्योंकि आपको बड़ी शर्म आएगी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे, अपने घर की कंडीशन को देख कर, है ना। विद ऑल दिस कंसिडरेशंस इन माइंड, ये सब थॉट्स मेरे माइंड में थे, आई डिसाइडेड टू गो एंड विजिट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। मैंने सोचा कि अच्छा हुआ वो नहीं आया तो अब मैं ही चल जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया भी है। आई स्टेड विद हिम फॉर सम टाइम। मैं कुछ टाइम के लिए उनके पास रुका। एंड वी टॉक्ड अबाउट थिंग्स इन जनरल, और हमने बहुत ही जनरल चीज़ों पे बातें की। हिज बिहेवियर डिड नॉट गिव मी एनी रीज़न टू कंप्लेन। और उनका बिहेवियर भी अच्छा था, जो मुझे कहीं पे भी मुझे उन्होंने कंप्लेन का मौका नहीं दिया कि जो हमें नाराज़ हो सकूँ। ऑल्दो आई डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू दिस मीटिंग। और मैंने इस मीटिंग के बारे में ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं की थी। पीपल सून केम टू नो ऑफ इट एंड इन सम सर्कल्स इट केम टू बी नोन दैट इट आई वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। लेकिन फिर भी लोगों को पता लगा कि मेरी मीटिंग हुई है और मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का काफ़ी अच्छा दोस्त हूँ। सम इवन सेड दैट ही कंसल्टेड मी ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स। कहते कि एज आई एम अ राइटर और मेरे थॉट्स काफ़ी हैं, तो मे बी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुझसे क्या करता है, सलाह लेता है बहुत सारे मैटर्स पे। आई कुड हैव इजली टेकन एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। और मैं इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा भी सकता था। अ डाउनिंग मैन कैचेज इवन एट अ स्ट्रॉ। कहते कि तिनके को तो डूबते हुए इंसान को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है, दिस इज अ कॉमन प्रोवर्ब, है ना। तो लेकिन मैं भी चाहता तो मैं भी अपनी अमीर बन सकता था। और कैसे कैसे मैं लोगों को बोलता कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मेरी जान पहचान है, मैं राइटर्स के जो पब्लिशर्स हैं उनको जाके रिक्वेस्ट कर सकता था, है ना। बट मैंने अपनी ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाया। इट वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस पीपल दैट थ्रू मी दे कुड गेट फेवर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और मैं लोगों को ये भी विश्वास दिला सकता था कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात करके आपके बहुत सारे काम करवा सकता हूँ। बट आई कंसिडर दिस एज डाउन राइट मीन एंड डिसऑनेस्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा।
लेकिन मुझे ये लगा कि डाउनराइट बहुत ही क्या है, ये बहुत गिरा हुआ काम है, मीन सेल्फिश है और डिसऑनेस्ट, ये कोई सच्चा तरीका नहीं है। मैनी पीपल केम टू मी, सम हैड ग्रजेस अगेंस्ट द पुलिस। मेरे पास बहुत सारे लोग आए जिन ग्रजेस होते हैं बेटा, कंप्लेंट्स, बैड, उनकी बैड थिंकिंग भी थी, यू कैन से। तो उन लोगों की कंप्लेंट्स थी किसके लिए, पुलिस को लेकर। सम हैड टेल्स टू टेल अबाउट द हाई हैंडेडनेस ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिशियल्स। कहते हैं कि किस तरह इनकम टैक्स ऑफिशियल्स क्या करते हैं, दे टेक ब्राइब। अदर कंप्लेंट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं उनका तो नंबर पहले लग जाता है और जो गरीब होते हैं वो लाइन में खड़े रह जाते हैं। वेयर अनडिजर्विंग पीपल वर गेटिंग प्रमोशंस, जहाँ पे जो डिजर्विंग लोग हैं उनको प्रमोशंस नहीं मिलती, और जो अनडिजर्विंग होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता उनको आए दिन क्या मिल जाती है, सिफारिश से प्रमोशन मिल जाती है। टू ऑल ऑफ देम माई आंसर वॉज द सेम, और मेरा आंसर सबके लिए क्या था, एक ही, दैट सच मैटर्स हैड नथिंग टू डू विद मी। और मैंने सबको लोगों को चुप कैसे कराया कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। वन डे आई वॉज सिटिंग इन माई रूम वेन अ चाइल्डहुड फ्रेंड कॉल्ड। मैं अपने एक दिन मैं अपने क्या बैठा था, ये तो मीटिंग ओवर होगी, और नाउ हु इज़ राइटिंग, प्रेमचंद बता रहे हैं कि मैं एक दिन अपने ड्राइंग रूम में बैठा था, तभी मेरे एक बचपन के फ्रेंड ने मुझे आवाज़ लगाई। वी हैड स्टडीड टुगेदर, हम लोगों ने इकट्ठे पढ़ाई की थी बचपन में। दैट वॉज सम 45 ईयर्स अगो, 45 ईयर्स पहले की बात है। आई वॉज देन अबाउट 8 और 9 ईयर्स ओल्ड, मैं 8 या 9 साल का था। ही वॉज अबाउट द सेम, वो भी 8-9 साल का ही होगा। आई वॉज थिन, लीन एंड इंटेलिजेंट, मैं पतला दुबला और क्या था, काफ़ी इंटेलिजेंट था। ही वॉज फैट, वो मोटा था, स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ड था, लेकिन डल भी था, मतलब पढ़ाई में अच्छा नहीं था। टीचर वॉज कम्प्लीटली फेड अप विद हिम, और हमारे टीचर उससे तंग आ चुके थे कि वो कुछ भी पढ़ता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। एंड असाइन मी द टास्क ऑफ गिविंग हिम एक्स्ट्रा लेसन्स, और मेरे टीचर ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लगा दी कि इसको एजुकेट करो, इसको समझाओ। I considered this a great honor, and where the teacher's skin failed, my sympathetic approach yielded result. कहते मुझे बड़ा गर्व फील हुआ कि मेरे टीचर ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि इस बच्चे को समझाना है। जहाँ टीचर के डंडे ने भी काम करना बंद कर दिया था, वहाँ मेरे प्यार भरे एक सहानुभूति, जो मेरा बिहेवियर था उसने रिजल्ट्स ला दिए। बलदेव वॉज सून वेल अप इन स्टडीज़, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड का नेम क्या था, बलदेव था, और वो जल्दी स्टडीज़ में अच्छा हो गया। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द टीचर्स सडन डेथ। अब बेटा गांव में जो पहले की बात कर रहे हैं ना, बहुत टाइम पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, नियर अराउंड इंडिपेंडेंस के आसपास के टाइम, तब पूरे 2-3 गाँव में ना एक ही स्कूल हुआ करता था, और टीचर भी एक ही हुआ करता था जो सब सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। तो अब क्या, टीचर की डेथ होगी ऑल ऑफ सडन, एंड द स्कूल क्लोज डाउन एंड वी ऑल पार्टेड। कहते हैं स्कूल तो वहाँ पे क्या हो गया, बंद हो गया, और हम सब हमेशा के लिए क्या हो गए, बिछड़ गए। सिंस देन आई हैड मेट बलदेव ओनली वंस और ट्वाइस कैजुअली एंड हैड नेवर एक्सचेंज मोर देन अ मेयर हरिड गेटिंग विद हिम। कहते तब से बलदेव से मैं अपने बचपन के फ्रेंड से 1 या 2 बार मिला हूँ, और हमने दूर से ही हाय हेलो करके एक दूसरे का हाल पूछ लिया बस। शेकिंग हिज हैंड आई सेड हाउ आर यू बलदेव, मैंने उसको अपने घर में हाथ शेक करके इनवाइट बुलाया और पूछा तुम कैसे हो, प्लीज़ कम इन, बैठ आ जाओ, अंदर आ जाओ। आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, मैंने तुम्हें सदियों से देखा ही नहीं है, बहुत सालों से। ओके, आई हैव वॉन्टेड टू सी यू टू फॉर अ लॉन्ग टाइम, सेड बलदेव। बलदेव क्या कह रहे हैं, मैं भी आपसे मिलना चाहता था बहुत टाइम पहले से ही। यू आर माई टीचर यू नो, कह रहे तो आप मेरे टीचर रहे हो, क्योंकि जहाँ टीचर की जगह किसने ले ली थी, अब प्रेमचंद ने ली थी, जो कि राइटर है। बट फॉर यू आई वुड स्टिल हैव बीन अ गुड फॉर नथिंग चैप, कहते लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज भी क्या हूँ, कुछ किसी की भी अच्छी चीज़ के अच्छे काम के लिए नहीं हूँ। नाउ आई कैन एटलीस्ट लुक आफ्टर माई लैंड्स, कहते तुमने मुझे इतना एजुकेट कर दिया था कि मैं अपनी लैंड्स तो देख ही सकता हूँ। आई डोंट नो वाई बट वट एवर द मौलवी साहब टॉट मी, मौलवी साहब बेटा टीचर को कहा गया यहाँ पे, जो भी वो पढ़ाते थे, टॉट मी वेंट कम्प्लीटली ओवर माई हेड, कहते जो भी मेरे टीचर मुझे पढ़ाते थे वो मेरे सिर के ऊपर से जाता था। फॉर टीचिंग एंड एज लाइक मी द क्रेडिट गोज एंटायरली टू यू, बेटा एज होता है गधा, कहते मुझे से गधे को पढ़ाने का क्रेडिट किसको जाता है, तुम्हें जाता है। सो ही इज थैंकिंग द राइटर फॉर एजुकेटिंग हिम इन हिज चाइल्डहुड। Beta, I hope you are clear with the chapter. Please go through the further reading of the chapter. Okay. Till then, bye. Take care of yourself, and please find out the meanings of the rest of the chapter. Take care of yourself.